जय हिंद साथियों। आज हमारा कैलकुलेशन सीरीज डे 6 होगा और 5 क्लास हम लोग पढ़ लिए हैं। उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक डिवीजन मेथड सिंपल सा जो हम लोग सीखे हैं, उसमें थोड़ा सा और बढ़ाएंगे आगे। और दूसरा सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या से हम कैसे डायरेक्ट भाग कर सकते हैं जिससे हमारा कैलकुलेट बहुत जल्दी हो जाए, है ना। सीखते हैं, चलिए बिना देर के अपने टॉपिक पे और आते हैं। चलिए दोस्तों, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। और हाँ, मैं कह देता हूँ कि आपको धरफड़ाना नहीं है। पहले आप देखें, मतलब AG टू टफेस्ट होगा, पहले आसान होगा, फिर आसान से भारी की ओर जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे एक ही वीडियो देखेंगे और तो मैं तो पहले सीख रखा हूँ, तो अब देखने की क्या जरूरत, तो दिक्कत है। इसलिए पहले देखिए आप, तो उसका अंदाजा लग जाए। ठीक, ओके, ठीक। चलिए देखिए, सिंपल सा। इससे पहले हम सीखते हैं, अगर किसी भी संख्या में 10, 100, 1000 इस तरह भाग देते तो बिल्कुल आसान होता। तो ऊपर अंश वाली जो संख्या वो लिख दिया करते थे, 3, 7, 5 लिख देते। शून्य की संख्या देखो 1, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देते थे, हो गया ना। दूसरी संख्या ये भी देखो 93 है तो 93 लिख देते हैं। इसमें अंक गिने कितना है, 1, 2, 3, 4 है, लेकिन इसमें 2 ही है, 2 संख्या घट रहा है, 2 शून्य बैठा, 1, 2, 3, 4 अंक इसमें हो गया। और 1 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना, इसका आंसर हो गया। फिर इसी तरह इनको देखिए, इसे भाग देना। 1 है तो 1 हमने लिख दिया, उस पर अंक कितना है 1, नीचे देखिए 1, 2, 3, 4 टोटल अंक उसमें भी 4 होना चाहिए। तो जितना कमी हो उतना 0 लगाए। 1, 2, 3 टोटल अंक 1, 2, 3, 4 हो गया ना 4। बस आपको यहाँ दशमलव लगा देनी है, हो गया। हाँ, ये तो आता था सर, हाँ हमें भी पता है हमारी साहब, आपको आता था, पर हम आगे जो बढ़ेंगे। चलिए देखिए, ये भी मैं ऐसे पिछली क्लास में बताया था, डिवीजन के लिए मैंने दिया गया। चलिए हम इसको भाग करेंगे, तो आसान से कर सकते हैं। इसको 10 बना सकते हैं, माना हर को हमेशा 10 इसके रूप में लिखते थे, याद है। हाँ याद है, सिद्धना कीजिए। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। कितना से भाग करना है, 10 से। भाग देना आसान है, तो 1, 4, 6 कितने अंक के बाद दशमलव बैठाना है, 1 अंक के बाद, क्योंकि 1 शून्य है। ठीक, इनका भी करें, जल्दी करते हैं हम, ठीक ना। क्योंकि पहले इसके हर को हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो 100 उड़ जाएगा। सो हाँ, तो जितना 4 से के तो ऊपर भी 4 से, तो लिख दीजिए, गुना कीजिए। 7 चौके 28 के 8, हासिल 2, 4 चौके 16, 2 18 का 8, हासिल 1, 2 चौके 8, 8 1 9, 100 है। कितने अंक के बाद दशमलव जाएंगे, 2 अंक के बाद। वेरी गुड, 1, 2, यही अपना क्या हुआ आंसर। ये तो आता था, हाँ हमें भी पता है, आपको आता होगा, पर हम लोग आगे सीखेंगे। देख लीजिए, फैक्टर सबसे ज़्यादा जरूरी ये है, जो आता है बेसिक से है, पहले ने कहा था मैंने। चलिए अब देखिए, हम यहाँ 5, 25, 125 ऐसा वाला नहीं, क्योंकि इसे तो पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था। अब 8 है, 9 है, इसी तरह अलग अलग संख्या। ये भी आपको आ सकता है, पर यहाँ वाला देखना जरूरी है। देखिए 8 से हम भाग कैसे करते हैं, एक सिंपल तरीका से आप ऐसे भाग करना जानते हैं ना। 8 8 64 कट गया, 7 में से 4 घटा 3, और इससे भाग नहीं जाएगी तो दशमलव शून्य बैठाते। 8 के पड़ा हम 30 खोजते, 8 तिहाई 24, 10 में से 4 घटा 6, ये तो कट गया, फिर पॉइंट पे 0, 8 7 56, 10 में से 6 घटा 4, इसी पॉइंट पर जोड़, 8 पंचा 40। ऐसे भाग आता था, हाँ सर आता है, पर हम क्या सिखाएंगे, याद रखिए कि हम यहीं पे भाग करेंगे। बस आपको केवल कंसंट्रेटेड होके देखना है। देखिए मैं कैसे करता हूँ, ये आपको सिखाने के लिए भी और दूसरी बात समझाने के लिए भी किया था। 8 के परा में हमें कितना खोजना है, 67। नहीं मिलेगा तो 8 8 64, कितना मिला, 8 8 64। इसमें शेष कितना रह गया, 67 में से 64 निकल गया, तो सर शेष रह गया इसमें 3। तो अब आपको क्या करना है, 8 की परा में 3 तो भाग नहीं जाएगा, तो आप अपना मर्जी से 0 बैठा दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, 0 बैठा दिया। 8 की परा में 30 ढूंढिए, नहीं मिलेगा, 8 तिहाई 24, ठीक है, 3 बार में लगाया, 3 यहाँ लिख दे, 24 हुआ सर। 30 में से 24 घट के कितना बचा, 6। शेषफल को आपको लिखते जाना है। चलिए से फिर नहीं कट रहा, फिर इस पे शून्य बैठा दी। 8 के परा हमको कितना खोजना है, 60, नहीं मिल रहा है, तो 8 के परा में 60 खोज, नहीं मिला, 8 7 56, 7 बार में लगा, 8 7 56, इसमें कितना बचेगा, 4, फिर शून्य बैठा दे। 8 के परा में 40, 8 पंचा 40, 5 बार में आपका पूरा प्रोडक्ट कट गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, नहीं सर, तो देखिए दूसरा सीख जाइएगा।
देखिए 9 के पारा में हमें कितना खोजना है, 89 नहीं मिलेगा, तो 9 के पारा में इतने 9 9 में 81, तो 89 में से 81 घट गया तो कितना बचा 8। यहाँ जो आपको लिखना है रिमाइंडर, हमेशा ध्यान है रिमाइंडर लिखना आपको ऊपर। 9 से भाग नहीं जा सकता सर, तो आपको क्या लगाना है दशमलव बैठा के यहाँ क्या लगाना है 0। फिर 9 के पारा में आपको 80 ढूंढना है, नहीं मिलेगा ना 80, तो 9 8 है 72, 8 बार में लगा दे 72, तो इसमें बच कितना गया सर 8 बच गया, नहीं सर 72 घटा दो, हाँ 8 बच रहा है सर, फिर नहीं जा भागा, फिर इसी पॉइंट पे 0, फिर 9 8 72, कितना बचेगा 8। इस तरह ये संख्या है, इसी तरह के ये आते जाएगा, है ना। चलिए अगर अभी भी नहीं आए तो फिर देखिए फिर समझ में आएगा। 11 का पारा में हमें खोजना है 63, तो 11 के पारा में 63 है, 11 बनाइए, 11 5 55, 66 में से 55 घटाइए, तो जैसे आपको नहीं आए ना तो इस तरह 63 में से 55 घटाना, तो आप मौखिक माइनस करना है, 13 में से 5 घटा 8 और ये ते काटे, कितना बचा शेष 8। हमेशा ऊपर में रिमाइंडर लिखते ध्यान, और यहाँ पर क्वोशिएंट भागफल। 11 के पारा में 8 नहीं जाएगा तो दशमलव बैठा के क्या लगाएंगे 0। 11 के पारा में 80 खोजना, 80 नहीं मिलेगा तो 11 6 कैसे 11 7 77, 11 7 77 बचेगा यहाँ कितना सर 77 हो गया, 3 बचा सर, फिर भाग नहीं जाएगा 0। 11 दूनी 22, इस बार कितना बचेगा 8, फिर 8 पर 0, 11 के पारा में 80 ढूंढना, नहीं मिलेगा, 11 7 77। इसी तरह आपको दशमलव के 3 अंक तक जाना है, और मैंने बुक्स में बनाया देखा दशमलव के 2 से 3 अंक तक में आपका आंसर मिल जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 4 तक जाए, इससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 18 के पारा में हमें 73 ढूंढना, तो मिला 18 चौके 72। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा आप, हम भागफल लिख रहे हैं, यहाँ पे भागफल लिख रहे हैं, और भागफल ही हमारा आंसर होता है। 18 चौके 72, कितना शेष बच गया सर, रिमाइंडर सर बच गया 1। 18 के पारा में 1 जाएगा भाग, नहीं जाएगा तो क्या बैठाना पड़ेगा दशमलव, जैसे दशमलव के बाद क्या बैठाते हैं 0। अभी भी कम आ रहा है सर, फिर 0 लगेगा ना, हाँ सर 0 लगेगा, यहाँ 0 लगेगा तो यहाँ भी क्या उतारना पड़ेगा 0 उतारना पड़ेगा, पता है आपको पहले से। हाँ चलिए 18 के पारा में हमें ढूंढना है 100, 18 के पारा में 100, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 5 बार में 90 लगाएंगे, तो 100 में से 90 घट जाए कितना बचेगा 10, फिर भाग नहीं जाएगा, पॉइंट तो हमारा एक ही रहता है, फिर 18 पंचा 90, इस प्रकार अपना जाएगा 4.055। आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए ठीक, चलिए अब ये तो अभी तक तो आसान मान था कि आपको पहाड़ा आ रहा था, अब सर जो बड़ा होगा उसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसका नाम रखा गया कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके अंतर्गत हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करना सीखेंगे। आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखिए जैसे 42 से हम आपको बोलेंगे 67 में भाग देने के लिए, तो आप ऐसे करके भाग करेंगे 42 भागा 67, जो आपको काफ़ी समय भी लग सकता है, क्योंकि आपको 42 को पहाड़ा आता होगा तो बड़ी सरलता से कर लेंगे, नहीं आता होगा तो दिक्कत हो सकता है। तो हम कैसे करें कि ये आसान हो जाए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस संख्या का जो हर वाली संख्या है इसका फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर माने 42 को 2 संख्या में आपको तोड़ देनी है। जैसे ऊपर अंश हमारा 67 है, 67 रहने दिए, 42 को हम लिख सकते हैं 7 छक्के 42, हाँ सर लिख सकते हैं। अन्य संख्या से फैक्टर हो रहा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अब पहले एक संख्या से भाग लगा दीजिए, फिर जो प्राप्त भागफल आएगा उसमें दूसरे से भाग लगा देंगे। चलिए मैं 7 से ही भाग लगा देता, किसी से लगा देता कोई दिक्कत नहीं। 7 के पारा में हमें क्या ढूंढना है, इसको अभी हमको रखना है, इससे भाग नहीं कर, 7 के पारा में जैसे कर रहे थे वैसे 7 के पारा में खोजना है 67, 7 9 63, 7 9 63, बच कितना गया 4, भाग नहीं जाएगा। 7 के पारा में दशमलव पर यहाँ क्या आएगा 0, 7 के पारा में 40 नहीं मिलेगा, 7 5 35, इसमें कितना बचेगा सर 5, वेरी गुड 5 बचेगा, फिर भाग नहीं जाएगा पॉइंट पर 0, 7 7 49, 7 7 49, कट गया 1 बचेगा, फिर सुनो 7 एकम 7 एक बार में, मतलब आपको बोले ना दशमलव के 3 अंक तक जाना, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे सर बात फालतू को चिल्ला रहे आप। चलिए अब देखिए ये हमारा आंसर नहीं हुआ, अगर हम यहीं तक इस 6 से भाग नहीं देना होता तो यहीं तक हो जाता, लेकिन आप पुनः कह रहा 6 से डिवाइड करने के लिए, तो अब इसी संख्या हम आप कितने से भाग करेंगे 6 से, मौके की भाग करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 6 के पारा में हमें 9 ढूंढना, तो एक बार में सर 6 लगेगा, ठीक है। बच कितना गया, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा अपना 3, दशमलव देख लीजिए, दशमलव के बाद वाले संख्या तो यहाँ भी दशमलव आएगा, और 5, 3 पे 5 कितना हो जाएगा 35,
6 के पढ़ा में 35 नहीं मिली, 6 के पढ़ा में 35, 6 पंचे 30, वेरी गुड, 6 पंचे 30, इसमें बच कितना जाएगा 5, 5 बार में लगाए 6 पंचे 30, ध्यान रखें 5, अब क्या है 7, 57, 6 के पढ़ा में 57 गए, 6 8 48, 6 9 में 54, 9 बार में 54 लगाओ, तो 57 में से 54 घट गया, कितना बचा रिमाइंडर 3, मैं मिटा के कर रहा हूँ ठीक, हाँ 3, चलिए 3, अब कितना है 1, 31, 6 पंचा 30, 6 पंचा 30, इसमें रिमाइंडर कितना बच गया 1, और वैसे दशमलव के 3 अंक तक आगे अपना आंसर हो जाता है, फिर भी देखिए 1 आया भाग नहीं जाएगा सर 0, 6 एकम 6, यही हमारा प्राप्त आंसर होगा। कैसा लगा? अगर नहीं समझ आए तो आप हड़बड़ाइए नहीं, 1-2 सवाल देखिए आपको समझ में आ जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसको करते बाद भी यहाँ करते हैं और थोड़ी जगह कंजेस्टेड है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, जो हमारा आंसर है उसको ऐसे ही रहने देना, हर को कोई 2 संख्या के रूप में फैक्टर करने हैं। 65 को हम लिख सकते हैं 13 5 65, हाँ सर लिख सकते। अब किसी एक संख्या से आप डिवाइड कर दे, चलिए 5 से मैं भाग कर रहा हूँ, 5 के पढ़ा में 8 ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, एक बार में 5, 8 में से 5 घटा तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, यहाँ पर शेष कितना आ गया 3, वो बची संख्या है हाँ सर 33, 5 के पढ़ा में 33 ढूंढना नहीं मिलेगा तो 5 6 के 30, 30 है, कितना शेष बचा है इसमें 3, पुनः भाग नहीं जा रहा, फिर क्या आएगा दशमलव 0, 5 के पढ़ा में 30, 5 6 के 30, सॉरी यहीं लिखे 5 6 के 30, 6 बार में, मतलब ये सबको पूरे भाग करने के बाद 5 से जब हमने भाग किया तो कितना आया 16.6। अब इसको कितने से डिवाइड करना है 13 से, वाह 13 से भाग करते देखिए ध्यान से, 13 के पढ़ा में 16 ढूंढनी है तो 13 एकम 13, यहाँ भागफल लिखते हैं 13 एकम 13, इसमें बच कितना गया, बच सर गया है 3 है, और देखिए 3 है और यहाँ जस्ट दशमलव की इधर वाली संख्या उतरता है, मतलब आपको समझाना कि देखिए 13 से लगाया 13 एकम 13, 6 से 3 घटा 3, और यहाँ इधर की संख्या उतर रहा ना दशमलव की इधर वाली संख्या, तो आपको यहाँ दशमलव देना, मैं यही समझाने के लिए लिखा था। चलिए दशमलव, फिर क्या उतारेगा 6, 13 के पढ़ा में खोजना है 36, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39 नहीं लगेगा 2 बार में, 13 दूनी 26, बच कितना जाएगा 0 10, 13 अब तो है नहीं संख्या, फिर पॉइंट पे क्या आएगा 0, 13 9 117 ज्यादा हो रहा है, 13 8 100 तो भी ज्यादा हो रहा है, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 7 बार में 91, बच कितना जाएगा 9, फिर पॉइंट 0, 13 के पढ़ा में 90 नहीं आ सकता है तो 13 के पढ़ा में 90, 13 6 के 78, 13 6 के 78, 6 बार में, बस दशमलव का 3 अंक तक जाना है, यही आपका आंसर हो जाए, 3 अंक तक जाना ज्यादा। चलिए आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं तो आगे उसको एडिट करते हैं। देखिए बड़ी संख्या 9 9 8 4 24 को हम कैसे लिख सकते हैं बोलिए, 12 दूनी 24, कोई तकलीफ 9 सर, तो हमको 2 से भाग आसानी से जा रहा, काट लीजिए किसी एक संख्या से। चलिए तो आपको समझाने के लिए चलिए 2 से भाग दे रहे हैं, ध्यान रखिए भाग दे रहे हैं, 2 के पढ़ा में 9 ढूंढना था, 2 चौके 8, 1 बच गया शेष, 1 पर 9 19, तो 2 9 में 18, पुनः 1 बच गया, 1 पर 8 18, 2 9 में 18 कट गया, 4 2 दूनी 4, मतलब ये पूरी संख्या हमें 2 से कट गई। अब जो बचा संख्या इसमें कितना से डिवाइड करना, 12 से कीजिए भागा, दैट कीजिए। देखिए 12 के पढ़ा में हमें खोजना है 49, नहीं मिले तो 12 चौके 48, कितना शेष बचा, रिमाइंडर कितना बचा इसमें 1, अब बचा क्या है 9, 12 के पढ़ा में 19, एक बार में 12, 19 में से 12 घटा शेष कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। अब क्या बचा है सर 2 बचा है तो 2 लिखिए ना, 12 6 के 72, ये हमारा पूरा कितना बार में कट गया 416 बार। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए एक सवाल और मैं बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देखिए, 48 है 73 है 48 है, तो क्या मैं 48 को 12 चौके 48 के रूप में तोड़ सकता हूँ? हाँ सर तोड़ सकते हैं, इससे भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, भागा 4 के परा में 7 ढूंढना, तो 4 एकम 4 है हमारा क्वेश्चन, भागफल लिखा है 4 एकम 4, 7 में से 4 घटे कितना बचा 3, 3 पर 3 33, रिमाइंडर कितना है 33, 4 के परा में 33, 4 8 32, शेष कितना बच गया 1, इस बार शेष रिमाइंडर कितना बचा 1, नहीं भाग जाएगा 4 से, नहीं सर, तो पॉइंट
क्या आएगा 0। 4 के पहाड़ा में 10 खोजना है, नहीं मिलेगा तो 4 दूनी 8। शेष कितना बच जाएगा सर? इस बार 2 बचेगा शेष। पुनः भाग नहीं जा रहा, पॉइंट पे 0 आएगा। 4 पंचा 20, 4 पंचा 20। बताइए जब मैं 73 को 4 से भाग किया तो हमारा जो भागफल आया क्वोशिएंट 18.25। पुनः इनको हमें 12 से डिवाइड करनी है। चलिए भाग देते। 12 के बड़ा में 18 ढूंढना, तो 12 एकम 12। शेष कितना बच गया? 6 बच गया। फिर वही बात, यहाँ जो भाग किए थे 6 और दशमलव है, दशमलव तो उतर जाएगा। 6 पर 2 62। 12 के पड़ा में 62 नहीं मिलेगा तो 12 पंचा 60, 62 याद रखिएगा। 60 मैंने लगाया तो शेष कितना बच गया? 2 बच गया। 2 पर 5 25 आएगा। याद 25 नहीं मिलेगा तो 12 दूनी 24। शेष कितना बच गया? रिमाइंडर आपका कितना बच गया? 25 में से 24 लग गया। रिमाइंडर कितना बचा है? 1। 12 के पढ़ा में 1 ढूंढे, नहीं मिलेगा। नहीं सर 0 लगाइए पॉइंट पे, जब तो भी नहीं लग रहा सर, तो यहाँ क्या फिर लगाए 0। डबल अंक होता है तो भागफल में क्या आता है? 0। हाँ 12 के पढ़ा में ढूंढिए 100, तो 12 8 96, 12 8 96। कितना बच गया? 4। भाग नहीं जा, पॉइंट पे 0 आएगा। 12 36, 12 36। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आशा करते हैं कि मित्र मेरे द्वारा बताया गया ये कैलकुलेशन सीरीज बेसिक्स आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हम लोग ने भाग के कॉन्सेप्ट सीखे, जिससे हम बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से भाग कर सकते हैं फैक्टर के द्वारा। यदि आपको मेरे द्वारा बताया गया शॉर्टकट ट्रिक पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए, ताकि वो भी मेरे से कुछ सीख सके। जय हिंद।